नमस्कार दोस्तों, तो हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि श्री कृष्ण का जीवित हृदय पृथ्वी पर इस समय कहाँ है। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। यह बात है महाभारत काल की। महाभारत सिर्फ कौरवों का अंत नहीं था, बल्कि यह भगवान कृष्ण, यादव वंश और पांडवों के विनाश की शुरुआत थी। युद्ध की समाप्ति पर गांधारी जैसे ही वह अपने पहले जन्मे दुर्योधन के निर्जीव शरीर के पास आई, गांधारी अपने दिल से रोई और आखिरी बार अपने बेटे के शरीर को पकड़ने के लिए झुकी। गांधारी ने श्री कृष्णा की ओर देखकर कहा, आप द्वारका के राजा, जिन्हें मैं हर दिन परम देवता विष्णु के अवतार के रूप में पूजती थी, क्या आप अपने कामों पर शर्मिंदा नहीं हैं? क्या आपको अपनी दिव्य इच्छा और शक्ति से इस युद्ध को टालना नहीं चाहिए था? क्या यही आप अपनी रचना के साथ क्या करते हो? क्या आप इस तरह मेरी प्रार्थना का उत्तर देते हैं? अपनी माँ देवकी से एक बच्चे को खोने का दर्द पूछिए। और उसके 7 बच्चों को जन्म के समय मार दिया गया था, और अब मैंने अपने 100 बेटों को मौत के घाट उतारते देखा है। भगवान कृष्ण ने कोमल हंसी के साथ उसे सांत्वना देने की कोशिश की, परंतु गांधारी ने कृष्णा को यह कहते हुए श्राप दिया, यदि मेरी वर्षों की विष्णु भक्ति सच्ची रही है, और यदि मेरी शादी के बाद से मेरी पति भक्ति अडिग और मजबूत रही है, तो आज से 36 साल बाद आपकी मृत्यु हो जाए। द्वारका में बाढ़ आएगी और आपके सभी यादव परिवार एक दूसरे को मारकर नष्ट हो जाएंगे। जैसे आपने कुरु के परिजनों को एक दूसरे से युद्ध में मरवाया है, उसी प्रकार यादवों को किसी अन्य जाति द्वारा नहीं मारा जाएगा, वे प्रत्येक मरेंगे, पर एक दूसरे के हाथ। यादवों की मृत्यु हो जाएगी। महाभारत युद्ध समाप्ति पर एक बार सभी यादवों ने पूरी रात शराब पी और नशे में धुत हो गए। सत्यकी और कृतवर्मा, जो वहां उपस्थित थे और अत्यधिक नशे में थे, महाभारत युद्ध के दौरान एक दूसरे के कृत्यों पर लड़ने लगे। सभी यादव पुरुष 2 समूहों में विभाजित हो गए, एक सात्यकी का और दूसरा कृतवर्मा का। वे एक दूसरे पर झपटने लगे और जल्द ही युद्ध छिड़ गया। उस समय भगवान कृष्ण शोक में बैठे थे कि महाभारत युद्ध में सब कैसे समाप्त हुआ। तो मछुआरे ने हिरन के शिकार के लिए एक तीर मारा, जो कृष्ण के पैर में जा लगा। उसने जो किया था उसके बारे में जानकर उसने मरने वाले कृष्ण के सामने माफी मांगी और रोया, जिसने उसे सांत्वना दी और उसे याद दिलाया कि वे अपने पिछले जन्मों में भगवान राम और बाली थे। जब अर्जुन बाकी पांडवों की मदद करने के लिए द्वारका पहुंचे, तो उन्होंने देखा बलराम और कृष्ण दोनों मर गए। चुपचाप उन्होंने उन दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया, जबकि बलराम के नश्वर अवशेष जलकर राख हो गए। भगवान कृष्ण का शरीर भी उनके दिल को छोड़कर राख में बदल गया, जो अभी भी जल रहा था। अनुष्ठानों के बाद अर्जुन ने उनकी राख और जलते दिल को नदी में धोया और जलते दिल को द्वारका के महल में सुरक्षित रखकर सभी महिलाओं और बच्चों को लेकर हस्तिनापुर चले गए। उसके बाद संपूर्ण द्वारका समुद्र के नीचे डूब गया, और इसके साथ भगवान कृष्ण के जलते हुए हृदय सहित सब कुछ अरब सागर में बह गया। तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण के जीवित दिल का क्या हुआ और कैसे पहुंचा जगन्नाथ पुरी की मूर्ति में, और चलते हैं अपने वीडियो में आगे। उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दें। उत्कल राज्य, जो वर्तमान में उड़ीसा राज्य कहा जाता है, वहां के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के भक्त थे और लगातार उनसे मिलने के लिए कहते थे। एक रात उनके सपने में भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिया और बताया कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नीलमाधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा। उसमें से एक था ब्राह्मण विद्याप्ति। विद्याप्ति ने सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नीलमाधव की पूजा करते हैं, और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है।
वह यह भी जानता था कि सबर कबीले का मुखिया विश्ववसु नीलमाधव का उपासक है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर में वह अपनी पत्नी के जरिए नीलमाधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दी। विश्ववसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान गुफा में लौट गए, लेकिन साथ ही राज इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते कि वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दे। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आ गया कि नीलमाधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु की ही सहायता लेना पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक भी नहीं लगा सका। तब तीनों लोक के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरकर आए। उन्होंने राजा को कहा कि वे नीलमाधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे। कोई उनको बनाते हुए नहीं देख सकता। उनकी शर्त मान ली गई। लोगों को आरी, छेनी, हथौड़ी की आवाजें आती रहीं। राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुंडिचा अपने को रोक नहीं पाई। वह दरवाजे के पास गई तो उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वह घबरा गई। उसे लगा बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने राजा को इसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, तो राजा को भी ऐसा ही लगा। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां मिली पड़ी मिली। भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगे नहीं, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान हैं। ब्रह्मा पदार्थ या फिर श्री कृष्ण का जलता हुआ जीवित हृदय। हर 12 साल बाद जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्ति को बदला जाता है। जब भी इन मूर्तियों को बदला जाता है, उस समय पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। इस दौरान जगन्नाथपुरी के इस मंदिर के आसपास अंधेरा कर दिया जाता है। 12 साल में जब ये मूर्तियां बदली जाती है तो मंदिर की सुरक्षा सीआरपीएफ के हवाले कर दी जाती है। किसी का भी प्रवेश इस दौरान वर्जित होता है। अंधेरा होने के बाद कोई भी इस मंदिर में नहीं जा सकता। इन मूर्तियों बदलने के लिए सिर्फ एक पुजारी को मंदिर में जाने की अनुमति होती है, और उसके लिए भी पुजारी के हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं और अंधेरे के बावजूद आंखों में पट्टी बांधी जाती है ताकि पुजारी भी मूर्तियों को ना देख सके। पुरानी मूर्ति से जो नई मूर्ति बदली जाती है, उसमें एक चीज वैसी की वैसी ही रहती है, वह है ब्रह्मा पदार्थ। इस ब्रह्मा पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डाल दिया जाता है। ब्रह्मा पदार्थ को लेकर यह मान्यता है कि अगर इसे किसी ने भी देख लिया तो उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। इस ब्रह्मा पदार्थ को श्री कृष्ण से जोड़ा जाता है। बहुत से पुजारियों का कहना है कि मूर्तियां बदलते समय जब वह ब्रह्मा पदार्थ को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में डालते हैं तो उन्हें कुछ उछलता हुआ सा महसूस होता है। उन्होंने कभी भी उसे देखा नहीं, लेकिन उसे छूने पर वह एक खरगोश जैसा लगता है जो उछल रहा है।
इसी को श्री भगवान श्री कृष्ण का द्वारका से समुद्र में बह के आया जीवित दिल माना जाता है। तो दोस्तों, ऐसी ही रोचक और नई जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि आप किस बारे में जानना चाहते हैं, ताकि हम ऐसी ही सटीक, सत्य और रोचक जानकारी आपके लिए लाते रहे। जय हो भगवान जगन्नाथ की, जय हो भगवान कृष्ण की।